Hello bachcho, let's read out a question first. Find the centroid of a rod of which the line density varies as the distance from one end. Find also the moment of inertia of this rod about each end and about the middle point. So यहाँ पर देखिए एक रॉड, ठीक है ना। तो उसके लिए सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई रॉड होंगी, तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा। सो उसका हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है, जो कि द लाइन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में वेरीज करता है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड, ठीक है ना। कोई भी एक एंड से डिस्टेंस से वो वेरी कर रहा है। और आल्सो वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड फॉर ईच एंड, यानी कि एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मिडल पॉइंट, यानी कि इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेंट्रॉइड की, ठीक है, तो सेंट्रॉइड के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एक्स डी वाई। उसी तरीके से यदि मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सो उसका फॉर्मूला होता है आई, ठीक है ना। सो आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फॉर द रॉड, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है, वेयर आर विल बी सम काइंड ऑफ कांस्टेंट जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रॉड, ओके, अ रॉड ऑफ विच द लाइन डेंसिटी वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड, ठीक है ना। जो भी रॉड है उसकी लाइन डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है एक डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड से। यदि मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को कंसिडर करूं, सो y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस में c, taking differentiation on both side, so dy will be equals to क्या हो जाएगा, simply m into dx by dx, that is 1 के इक्वल, यानी कि dy equals to हो जाएगा m। so at x is equals to 0, मुझे y equals to क्या मिल जाएगा, c, क्योंकि x यहाँ पर mx into x 0 हो जाएगा, so y simply become equal to c। और वहीं पर यदि मैं y equals to 0 बोलूं, सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का c बाय m मिल जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम न्यूमरेटर की टर्म, ठीक है ना, न्यूमरेटर की टर्म के लिए इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ, क्या लिखा था हमने फॉर्मूले में, एक्स डी एक्स डी वाई, राइट। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा को निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिमिट होंगी फ्रॉम 0 टू एम एक्स प्लस सी फॉर वाई के लिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर लिमिट होंगी 0 टू माइनस का c बाय एम फॉर x की टर्म के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे dy और डॉट में ये हो जाएगा x dx। तो सबसे पहले ना, कभी भी जब हम डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो, सो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं y की टर्म को, राइट। सो y की टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस c बाय एम है, ओके, माइनस c बाय एम। तो सबसे पहले y के लिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए 0 टू माइनस में c बाय एम, ठीक है, x ये एज इट इज रहेगा। अब y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो सिंपली 1 डी वाई डी वाई हो जाए, y हो जाएगा। सो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो एम एक्स प्लस सी, माइनस में 0 यानी कि एम एक्स प्लस सी ही रहेगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, और बाहर में एक कांस्टेंट भी तो निकलेगा, दैट इज सी, तो बाहर निकल के एक कांस्टेंट भी निकल जाएगा, दैट इज सी। सो दिस इम्प्लाइज, सो सिग्मा टाइम्स ऑफ सी को बाहर निकाल लिया, अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, सो एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, सो हो जाएगा एक्स का क्यूब, यानी कि हो जाएगा एम एक्स का क्यूब, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस में सी टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू माइनस ऑफ सी बाय एम, ठीक है। सो अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं फाइनली, सो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा इंटू सी इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एम सी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में सी इंटू माइनस सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और m भी तो है, सो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा m का क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर, राइट। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं,
सो सिग्मा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इंटू सी रेज टू द पावर 4 इंटू 1/6। ठीक है, ये आया है हमारा न्यूमरेटर का टर्म। अभी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया है। अब उसके बाद सेंट्रोइड के लिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो एक्स वाई के लिए 0 टू एम एक्स प्लस सी वाई डी वाई हो जाएगा, एंड देन एक्स के लिए 0 टू क्या था माइनस का सी बाय एम, ठीक है ना, डी एक्स, यहाँ पर तो सिंपली डी एक्स था। सो इसको सॉल्व करते हैं, से हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ 0 टू माइनस का सी बाय एम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस में सी और डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग ये निकल के आएगा माइनस सिग्मा टाइम्स ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आया हमारा डिनोमिनेटर की टर्म, बट हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना था, राइट। सो यहाँ से सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सो इक्वेशन 1 में क्या आया था, सिग्मा C4 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर 6, इसको डिवाइड करेंगे हम माइनस सिग्मा C स्क्वायर बाय एम स्क्वायर से। ठीक है, एम का स्क्वायर नहीं आया है, सॉरी, डू दिस करेक्शन। यहाँ पर ये एम का स्क्वायर नहीं बल्कि ट्वाइस ऑफ एम है। ठीक है, सो ये एम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से जो सेंट्रॉइड है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन रॉड वो कितना निकल के आ गया माइनस सी स्क्वायर बाय एम क्यूब के इक्वल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर। ना सेकंड थिंग हमें कैलकुलेट करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू, आर को निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू सबसे पहले y के लिए एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, y डी वाई, एंड सेकंड इंटीग्रेशन होगा x के लिए, दैट इज 0 टू माइनस का 4m x डी एक्स। सो दिस इम्प्लाइज r को निकाल लिया बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, 0 टू माइनस का 4m एज इट इज, x एज इट इज। अब y का जो इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, यानी कि आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो उसे हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा r टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू माइनस का 4m x एज इट इज, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2mxc का होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। 1/2 को भी कॉमन निकाल ही लेते हैं, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू माइनस का 4m, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स का क्यूब देन प्लस में सी स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में 2mx स्क्वायर सी हो जाएगा और आउट ऑफ द ब्रैकेट dx। अब इसको हम क्या करते हैं फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, राइट। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स हमें क्या मिल जाएगा r टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4m, 4 हो जाएगा 4m पावर 4 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m का स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस का 4/m नहीं है, माइनस का 4m नहीं है, ये बेसिकली क्या होगा आपको भी पता है, ये क्या होगा माइनस का c/m होगा, ठीक है ना, जैसा कि हमने प्रीवियसली लिया था माइनस का c/m, माइनस का c/m, और ये भी माइनस का c/m लिमिट है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। सो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना निकल के आ जाएगा
r into c to the power 4 divided by m का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल. सो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए. So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of centroid and moment of inertia. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.